शाबाश, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने। वो जैसे जरे को आसमान का सितारा बना दी। मैं आपका मान नहीं तोड़ना चाहती। एक नजर करम मेहरबान कासम मुझे ले आया निगार खाने तक। यहाँ सच्चे झूठे अंदाज मिले, बने बनाए करदार मिले। कोई दोस्त किसी का यहाँ न था, सितारा बनना सपना सा लगा। फरहाद सेठी को आपके घर की नौकरानी को फिल्म में हीरोइन साइन करना था। मैंने इतनी हसीन आंखें पहले कभी नहीं देखी। और पलकों के यूं झुक जाने से दिन का उजाला शाम की स्याही में कैसे बदल जाता है, इस बात को मैंने आज जाना है। सपना सा लगा। किस्त 8 में ख्वाबनगर का धोखा, फिल्मी दुनिया, उरूज सितारा। सितारा सेट पर शानदार परफॉर्मेंस देकर फराहत की तारीफ हासिल करती है। ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। क्या गलती होगी मुझसे? इस तरह मुझे सेट पे साबजी मत कहा करो। सब्जी में कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मर के भी आपका नाम नहीं ले सकती। जबान ना चल जाए मेरी। अच्छा चलो सर कह दिया करो, साबजी मत कहा करो। ओके सर जी। शाबाश, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने। याद रखना सितारा, तुम्हारी ये मेहनत एक दिन तुम्हें जरूर फल ला के देगी। मैंने तो आपकी बात का मान रखा है, आपका मान नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है। सितारा अब नई हीरोइन। कुछ खा पी लिया कर, इतना सा चेहरा हो गया तेरा। कभी कभी तो लगता है ये सब मेरा ही कसूर है। ये तो मेरा शौक है बाजी, और शौक भी क्या, जुनून है मेरा। मैं सितारा बनना चाहती हूँ, चमकता हुआ सितारा, फिल्मी दुनिया का सितारा। अभी अभी फिल्म का रश प्रिंट देख के आ रहा हूं मैं। क्या हसीन लग रही हो तुम। इसे कहते हैं असली स्क्रीन ब्यूटी। मैं सिर्फ स्क्रीन पर अच्छी लगती हूँ, असल में अच्छी नहीं लगती। अपनी तारीफ सुनना चाह रही हो, उसके लिए तो मैं जी जान से हाजिर हूं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, स्क्रीन पे तुम्हारा हुस्न दो आतिशा बन जाता है। कातिल लगती हो तुम। अरे फिल्म की स्टोरी क्या, हिदायतकारी क्या, सब लोग भूल जाएंगे और सिर्फ तुम्हें देखेंगे। जाने दें, ऐसे बना ही नहीं मुझे। मैं क्या बनाऊंगा, खुदा ने बना दिया है। हे माँ तू चली गई, मुझे छोड़ गए, खामोश रही, सहती ही रही, पर तू रोशनी बन गई, हर सपना सब छोड़ के मुझे क्यों चले? तेरे नाम से जुड़ी रही। नहीं मिल सकते वो सितारा से। अब उनका कोई हक नहीं रहा उस पर। तुम्हें उनको घर के अंदर ही नहीं आने देना चाहिए था।
धक्के दे के बाहर निकालती हूँ उनको। सितारा के वालिदैन के हक जताने का खतरा बढ़ता है। बल्कि मैं खुद ही अभी जाके ये किस्सा खत्म करवाता हूँ। फराहत वाजे कर देता है कि सितारा उनके साथ नहीं जाएगी। कहाँ है वो धोखेबाज लोग? कौन साहब जी? वही जिन्होंने तुम्हें पैदा करने की गलती की थी। कमरे में साहब जी। अब उनकी सारी थकन थाने जाके उतरेगी। थाने साहब जी? हाँ तो और क्या, भूल गई हो क्या करके गए थे यहाँ से वो लोग? साहब जी पुरानी बातें माफ कर दीजिए उन्हें। मैं उनके डकैती के जुर्म को तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो कैसे माफ कर दूं? साहब जी मिलने भी तो आए हैं मुझसे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्यों मिलने आए हैं तुम्हें। मेरी बात सुनो सितारा, तुम उनके साथ नहीं जाओगी। मेरा जीना मरना अब इसी घर में साहब जी। साहब जी मेरी रगों में बेशक उन नमक हरामों और एहसान फरामोशों का खून है, लेकिन मैं साबित करूंगी साहब जी, मैं उन जैसी नहीं हूं, मैं अपने माँ बाप जैसी नहीं हूं। साहब जी मेरी एक बात मान ली, उन्हें कुछ मत कहिएगा। मेरे माँ बाप गरीब हैं, मजबूर हैं, साहब जी अब तो बूढ़े भी हो चुके हैं। मैं पुलिस के हवाले नस्की अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, ले जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगी चले जाएंगे। घाव सुलगते हैं। आजकल साहब कुछ ज्यादा ही नरम नहीं पड़ गए? ये क्या बकबक कर रही हो तुम? मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि फरहाद ने सितारा के वो चर्ची बाप पर हाथ नहीं उठाया। कोई बदमज़गी हो जाती, सितारा के दिल में अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत जाग जाती, वो चली जाती उनके साथ, हमारा तो नुकसान हो जाता ना। वैसे भी फरहाद इतना बेवकूफ नहीं है कि अपनी फिल्म रुकवा दे। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने सोचा कि अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा। यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें फरहाद सिटी की फिल्म छोड़नी पड़ेगी। नसीम, मैं ये फिल्म बीच में से कैसे छोड़ दूं? अगर तुम फरहाद सिटी की फिल्म नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। बस दफा हो जाए यहाँ से। और सुनो, आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाए यहाँ से। गेट लॉस्ट। क्या बात है सितारा, तुम अब तक सोई नहीं? तुम जानते हो ना सुबह 7 बजे तुम्हारी शूटिंग है। मैं सोने जा रही थी साहब जी। कब जाएंगे तुम्हारे माँ बाप? साहब जी सुबह होते ही चले जाएंगे। तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे ना? जिद तो नहीं कर रहे कि तुम उनके साथ चलो? साहब जी गरीब की सबसे बड़ी जरूरत रोटी और पैसा होती है, जिसके लिए वो मुझे कल भी छोड़ गए थे और आज भी छोड़ जाएंगे। समझ गया। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? साहब जी ऐसा तो ना कहें, उन्होंने पहले ही आपके सामने नजर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम काम कर रही हो और तुम्हें अपने काम का मुआवजा तो मिलेगा। असल में घर वाली बात है इसलिए। साहब जी ऐसी बात की तो शर्मिंदगी है, घर की बात है। मैं घर के काम के भी कोई पैसे लेते हैं क्या? अब ऐसी बात भी नहीं है। जिंदगी में रिश्तों को और पैसों को हमेशा अलग रखना चाहिए। सो जाना टाइम से। साहब जी हाँ, बहुत अच्छे, शुक्रिया। मगर हैरान कुन तौर पर सितारा खुद उन्हें समझाकर वापस भेज देती है। सितारा के नाम का एक चेक बनाया, उस पर तुम साइन कर देना। सितारा ने खुद तुमसे मांगा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे खुद लग रहा था कि हमें ऐसा कर देना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं सलीम को भेज दूंगा सितारा के साथ बैंक, ताकि वो
अकाउंट खोलने में उसकी मदद कर दे। तुम साइन कर देना। दूसरी तरफ सितारा के नाम माली तहफ़्फ़ुज़ चेक/अकाउंट का फैसला। अरमान यहाँ पर पलते हैं, हर वार्ड पे सपने बिकते हैं, आकाश पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट जमी पे गिरते हैं। हैरत से भरा ये ख्वाब नगर, एक धोखा है झिलमिल सा घर। तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हें फरहाद की फिल्म इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उसको आपके घर की नौकरानी को फिल्म में हीरोइन साइन करना था। पता है, सेट पर यह बात बच्चा बच्चा जानता है कि फरहाद सेठी अपनी आगे आने वाली दोनों फिल्मों में आपके घर की नौकरानी को हीरोइन साइन कर रहा है। जी रेडी, म्यूजिक। यहाँ हुस्न का सिक्का चलता है, यहाँ इश्क का जादू चढ़ता है, जज्बात के भाव लगते हैं और दिल के घाव सुलगते हैं। फराहद अचानक गुस्से में आकर गाना कैंसिल कर देता है, जिससे वाज़ेह होता है कि फराहद के गुस्से के पीछे प्रोफेशनल के अलावा कोई गहरा जज्बा भी है। नहीं होगी रीटेक, तुम ठीक ही नहीं कर रहे। ये क्या छुछोरपन था? तुम हीरो हो फिल्म के, क्यों चिपक रहे हो इसके साथ इतना? सर वो मुझे कोरियोग्राफर ने कहा था ये सब कुछ करने को, और वैसे भी एक रोमांटिक सॉन्ग है सलीम साहब। ऐसे पिक्चराइज नहीं करवाते रोमांटिक सॉन्ग्स, छुछोरापन था ये। एक्टिंग करने आए हो यहां पर, अपने अंदर के शौक पूरे करने के लिए नहीं। आज शूटिंग नहीं होगी, बैकअप करें। सर पुप्पू इशारा देता है कि फराहद सितारा को बेटी जैसा समझता है और किसी गैर मर्द की कुर्बत उसे बर्दाश्त नहीं। जो तेरे मुंह में आ रहा है बोली जा रहा है बोली जा रहा है। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ और ना ही वो मेरे बाप हैं। पालने से क्या होता है कि वो मेरे बाप हो गए? आज तो ये बात करती, दोबारा की ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। दिमाग खराब करी जा रहा है मेरा। छोड़ो। फिल्मी दुनिया में लाने की जिद तुम्हारी थी और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और उस गलती का एहसास मुझे तब हुआ जब उसके माँ बाप उसकी बोटियां नोचने के लिए उसके पीछे आ गए। इससे तो अच्छा था कि मैं 4 बोल पढ़वाकर किसी अच्छे लड़के के साथ उसको रुखसत कर देती। मैं ढूंढती हूँ कोई रिश्ता उसके लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम झंडा? ये इस बात की परेशानी है कि सितारा को लेना मेरे लिए मजाक की वजह ना बन जाए। मैं दिन रात उसके टैलेंट को उभारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अचानक उसकी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हो तुम? और तुम्हें उसकी शादी से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे क्या तकलीफ हो रही है? हमारा सारा पैसा इस फिल्म में लगा हुआ है। तुम्हारी फिल्म भी कंप्लीट हो जाएगी। तुम कहती तो हो तुम्हें मेरा ख्याल है, लेकिन तुम्हें मेरा जरा ख्याल नहीं है। इस बात का एहसास नहीं है कि मैं सारा दिन मेहनत करके आ रहा हूं, थका हुआ हूं, मुझे इस वक्त सुकून चाहिए। घर आते ही मेरे पीछे लग जाती हूँ। इधर नसीम दिलरुबा एक नई साजिश के तहत वापस आने की राह तलाश करती है और सितारा को निशाने पर ले आती है। जानता था कि तुम मेरी बात मान जाओगी। ऊपर से तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन अंदर से तुम मुझे बहुत चाहती हो। मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। कितनी गलतफहमी है ना तुम्हें कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती हूँ। इस बात को एक तरफ रखो। अगर मैं तुम्हें एक और बात कहूं तो तुम मेरी बात मानोगे? अब ये नहीं कहना कि जान दे दो, क्योंकि अगर मैंने जान दे दी फिर मैं मर जाऊंगा। और जमाल, तुम इसकी फिक्र मत करो। अगर तुम मर भी गए ना तो मेरे चाहने वाले बहुत हैं। बस मेरा एक काम कर दो।
कैसा काम? तुम फरहाद सेठी की फिल्म करते रहो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मैं भी इस फिल्म में वापस आ जाऊं। आप जाइए, मैं आता हूं। क्या बात है, काम में दिल नहीं लग रहा तुम्हारा? नहीं साहब जी, बहुत दिल से काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ मैं। फिर साहब जी, कितनी बार तुम्हें कहा है कि फरहाद कहा करो या फिर सर? नाम तो भूले से भी नहीं आपका ले सकती। पता है सर में ना अपनाइयत नहीं होती। साहब जी कुछ अपना अपना सा लगता है। मैं खुद पढ़ लेती हूँ। नहीं लाओ, मैं याद कराता। ये कोई उर्दू का सबक थोड़ी है जो रट्टा लगा के याद हो जाएगा। डायलॉग जब तक दिल में ना उतरे उसे बोला नहीं जा सकता। पहले डायलॉग्स को दिल में उतारना सीखो। कैसे साहब जी? मैं बताऊंगा ना तुम्हें सब कुछ। जी साहब जी। बोलो। साहब जी आपने सिखाना था ना। मैंने इतनी हसीन आंखें पहले कभी नहीं देखी। पलकों के यूं झुक जाने से दिन का उजाला रात की स्याही में बदल जाएगा। ये भी मैंने आज जाना है। मुझे अब फिर से दिन के निकलने का इंतजार है कि जब तुम पलकें उठाओ, इस डायलॉग के खत्म होने पे तुम अपनी पलकें उठाओगी बहुत धीरे से। शाबाश, अब अपनी लाइन बोलो, अपना डायलॉग। मैं तुम्हें याद कराऊं? पलकें उठाने के बाद तुम कहोगी मैं हार गई। मैं हार गई। अब तुमने कहना है मैं तुम में खो चुकी। मैं आप में खो चुकी हूँ। आप में नहीं, तुम में। मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे नहीं हीरो को कह रही हो। मैं किसी और से क्यों कुछ कहूँ? तो फिर मुझे ही कह दो। आप से तुम तक का फर्क सिर्फ लफ्ज नहीं रहता, एक खतरनाक जज्बाती हद बन जाता है। मैं आप में मैं एक्शन।
मैंने इतनी हसीन आंखें कभी नहीं देखी, और पलकों के यूं झुक जाने से दिन का उजाला शाम की स्याही में कैसे बदल जाता है, इस बात को मैंने आज जाना है। मैं फिर से दिन निकलने का इंतजार करूंगा जब तुम अपनी पलकें उठाओगी। ये दोबारा करेंगे। हाँ? क्यों, क्या हुआ? जमाल के डायलॉग हैं, सितारा पे कैमरा है, मैनेज कैसे होगा? बिला वजह के मशवरे ना दो मुझे। जिस तरह सीन मैंने शूट करना था मैं कर रहा हूँ। सीन ठीक जा रहा है, यहीं से रिज्यूम करेंगे। रोलिंग। रेडी? जी। एक्शन। मैंने इतनी हसीन आंखें कभी नहीं देखी, और पलकें यूं झुकाने से दिन का उजाला शाम की स्याही में कैसे बदल जाता है, इस बात को मैंने आज जाना है। मैं फिर से दिन निकलने का इंतजार करूंगा जब तुम अपनी पलकें उठाओगी।